मैं एक सज्जन को जानता हूँ जो काफ़ी काबिल हैं, लेकिन अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए और उनकी अभी उम्र करीब 65 साल के आसपास है। लेकिन उनकी कुछ आदतें हैं जो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए। और जो मेन उनकी जो हैबिट है वो ये है कि वो जिस तरीके से वार्तालाप करते हैं। उनका ये कहना है कि वो अगर किसी को अपना बात भी बता रहे होते हैं तो लोगों को लगता है कि वो लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनकी टोन जो होती है, ये आप शब्द को बहुत ज़रा ध्यान से देखें कि जो टोन होती है वो टोन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आप अगर एक नॉर्मल बात भी करेंगे लेकिन आपका जो वॉल्यूम बहुत हाई है और आपकी जो टोन है, बात करने का तरीका ऐसा है कि सामने वाला इंसान आपसे डर जाएगा या सामने वाला इंसान आपके सामने छोटा है, और चाहे वो छोटा नॉलेज की वजह से है या पैसे की वजह से है या पावर की वजह से है, तो आपकी जो टोन होती है उसके हिसाब से बदल जाती है। हमारा माइंड जो है वो बहुत ही पावरफुल एक मशीन है और वो हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी जो टोन होती है या हम जो भी कुछ कम्युनिकेट करते हैं वो उसी के हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू कर देता है। जैसे अगर हम लोग किसी से डरे हुए हैं तो हमारी जो टोन होगी, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होगी, सब कुछ उसी के हिसाब से हो जाएगा। या अगर हम किसी को छोटा समझते हैं और अगर हम लोग उसको कुछ बात बताना चाह रहे हैं तो हमारा जो वॉल्यूम होगा, टोन होगी और बॉडी लैंग्वेज होगी उसी के हिसाब से बदल जाती है। तो ये जो सज्जन हैं, इनको शायद ये लगता है या उनको पहले ये लगता था कि इनके वॉल्यूम से या इनके जो बोलने के ढंग से लोग डर जाएंगे और ये उनके ऊपर ओवर पावर कर लेंगे या सुपीरियर फील कर देंगे, और शायद इनके लिए कुछ काम भी करा होगा शुरुआत में। लेकिन आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर आपसे कोई इस टोन से बात करे तो डेफिनेटली आपको गुस्सा आने लगेगा और आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे या कहीं ना कहीं झगड़ा हो जाएगा या कोई ना कोई परेशानी हो जाएगी। तो ये जो सज्जन हैं, उनकी यही प्रॉब्लम है कि उनकी जो टोन है, अब ये शायद इनकी हैबिट बन चुकी है और यही इनके जीवन में सबसे बड़ा एक अड़ंगा रहा है। लेकिन अब इनकी आदत हो चुकी है तो इसको ये बदल नहीं सकते। तो ये अब बिल्कुल सिमट के अपने परिवार के साथ ही रह गए हैं और परिवार में भी इनके झगड़े होते रहते हैं। तो हमको जो बात समझ में आती है वो ये है कि हमें अगर किसी से वार्तालाप करनी है या हमें अपने आप को कम्युनिकेट करना है या अपने आप को एक्सप्लेन कराना है या हमें अपने कुछ आइडियाज़ या हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू किसी को बताना है, तो हमारा जो बात करने का तरीका है वो काफ़ी डिसेंट होना चाहिए। जैसे मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ इस वक्त, तो इसमें मेरी टोन बिल्कुल ठीक है, मॉड्यूलेशन बिल्कुल सही है और मैं बहुत ही रेस्पेक्टफुली आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप भी लोगों से इंटरेक्ट करें, क्योंकि अगर दूसरा वाला इंसान गुस्से में भी है तो आपको अपना वॉल्यूम बढ़ाने की या टोन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद जब चीज़ें ठीक होती हैं तो दूसरे इंसान को कई बार गलत भी अपनी बात समझ में भी आ जाती है, या फाइनली अगर सब लोग आसपास जो लोग होंगे उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि आप गलत नहीं थे, वो दूसरा इंसान गलत था। क्योंकि चिल्लाता वही है कई बार कि जो ये अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा हो कि वो कितना बड़ा सुपीरियर है या कितना अच्छा इंसान है, उससे आपकी सच्चाई बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती और आजकल के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। उसके साथ जितनी भी चीज़ें एसोसिएटेड हैं वो सब बदल जाएंगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉल्यूम, आपकी टोन, सब कुछ चेंज हो जाएगी। तो आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है। और आप ये देखें कि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है तो लोग आपको सपोर्ट करने लगते हैं, आपके जो नेगोशिएशंस या जो भी तरीके होते हैं, आपका जो इंटरेक्शंस होते हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं और आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होने लगते हैं।